नमस्कार, न्यूज 18 अपडेट देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह के बीजेपी के राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में शामिल होने की खबर को बीजेपी विधायक और बिहार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने गलत बताया। उन्होंने कहा कि कार्य समिति की बैठक में सिर्फ पार्टी के पदाधिकारियों को जाने की अनुमति होती है। आरसीपी सिंह सरकारी कार्यक्रम में शामिल होने हैदराबाद गए थे और इसी दौरान हैदराबाद एयरपोर्ट पर दूसरे नेताओं की तरह उनका भी स्वागत किया गया था। देखिए, वो उस कार्यक्रम में तो राष्ट्रीय कार्य समिति है, इसमें जो अपेक्षित होते हैं वही जाते हैं, तो उनका उस कार्यक्रम में जाने का कोई विषय ही नहीं है। मूलतः वो एयरपोर्ट पे जो स्वागत की व्यवस्था रही है, जिसमें जो भी सांसद मंत्रीगण या जो भी डेलीगेट्स आ रहे थे उनके स्वागत की व्यवस्था हुई होगी, तो केंद्रीय मंत्री वहाँ से गुजर रहे हैं तो उनका स्वागत कर दिया तेलंगाना के वहाँ के लोगों ने। लेकिन राष्ट्रीय का वो अपने निजी कार्यक्रम से या सरकारी किसी कार्यक्रम से गए होंगे, लेकिन एयरपोर्ट पर चूंकि सब लोग का स्वागत हो रहा था तो केंद्रीय मंत्री के रूप में वहाँ पर वो उपस्थित हुए होंगे, तो उसी क्रम में उनका भी स्वागत हुआ। जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि बीजेपी से सिर्फ बिहार में गठबंधन है और बिहार से बाहर पार्टी बीजेपी के खिलाफ भी चुनाव लड़ने को तैयार है। वहीं 7 जुलाई के बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल रहने के बारे में ललन सिंह ने कहा कि इस पर फैसला समय आने पर किया जाएगा। ललन सिंह ने से बात की हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज ने। जेडीयू को राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता दिलाने के लिए जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह लगातार दौरा कर रहे हैं और इनकी नजर है नॉर्थ ईस्ट पे, क्योंकि इन्हें उम्मीद है कि नॉर्थ ईस्ट ही जेडीयू को राष्ट्रीय पार्टी की दर्जा दिला सकती है। इस वक्त हमारे साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष मौजूद हैं। सर, नॉर्थ ईस्ट का आपने दौरा किया, नागालैंड का, क्या उम्मीद है वहाँ पे चुनाव भी होने वाला है? देखिए, नागालैंड में चुनाव होना है 2023 के फरवरी मार्च में, और नागालैंड में अभी हम 2 दिन गए थे। नागालैंड हम घूमे हैं। नागालैंड में पार्टी के विस्तार की अपार संभावनाएं हैं। 2018 का भी विधानसभा का चुनाव हम लोगों ने वहां से लड़ा था और हम 1 सीट जीते थे और 5.6% वोट हमको आया था, जबकि मान्यता प्राप्त करने के लिए कम से कम 6% वोट की ज़रूरत थी, जो हम 0.4%, 0.4% से छूट गए थे। हमारी कोशिश है और हमारी संभावनाएं हैं कि हम इस बार नागालैंड में भी हम मान्यता प्राप्त कर लेंगे, और अगर हम नागालैंड में मान्यता प्राप्त कर लेंगे तो 3 राज्यों में पहले से हमारी पार्टी को मान्यता है। चौथा राज्य जैसे ही हो जाएगा तो जो चुनाव आयोग का मापदंड है उसको हम पूरा करेंगे राष्ट्रीय पार्टी के लिए। लेकिन जो नागालैंड में संभावनाएं हैं उसको हमने देखा है, उसमें अपार संभावनाएं हैं। हम अगर मजबूती से चुनाव वहाँ लड़ेंगे तो सीट वहाँ हम जीतेंगे। सर, वहाँ पे जो आपकी लड़ाई हो, बीजेपी भी आपके खिलाफ होगी, क्या बीजेपी के साथ गठबंधन करके जेडीयू चुनाव लड़ेगी? नहीं, बीजेपी के साथ हमारा कोई गठबंधन नहीं है। बीजेपी के साथ मेरा गठबंधन सिर्फ बिहार में है, और अन्य राज्यों में हम पार्टी के विस्तार करने के लिए हम बीजेपी के साथ अगर सहमति बनती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं अगर सहमति बनती है तो हम बीजेपी के खिलाफ भी चुनाव लड़ते हैं। हम उत्तर प्रदेश में भी चुनाव लड़े, हम मणिपुर में भी चुनाव लड़े। मणिपुर में हम 6 सीट जीते और सभी उम्मीदवार हमारे जो जीते हैं वो सीधे तौर पर बीजेपी के उम्मीदवार को हरा के चुनाव जीते हैं। तो इसलिए नागालैंड में अगर कोई ऐसी संभावना बनेगी चुनाव आते आते तो ठीक है, नहीं होगा तो मेरी तैयारी अकेले चुनाव लड़ने के लिए है। आपके पार्टी के एक नेता हैं जो केंद्रीय मंत्री हैं, आरसीपी सिंह, 7 तारीख को उनका राज्यसभा का टर्म खत्म हो रहा है, क्या उसके बाद जेडीयू केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हो सकती है? ये तो जब समय आएगा तब निर्णय लिया जाएगा। आज की तारीख में ये काल्पनिक सवाल है। जब समय आएगा तब ये विचार किया जाएगा पार्टी के अंदर। जो पार्टी के सर्वमान्य नेता हैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का कोई भी निर्णय होगा बिना उनसे परामर्श के, उनकी सहमति से नहीं होगा, और ये जब परिस्थिति आएगी तब उस पर निर्णय लिया जाएगा। आज के समय में यह सवाल काल्पनिक सवाल है। सर, ये सवाल राष्ट्रीय अध्यक्ष है, क्योंकि हमें याद है कि 2019 में जब राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार थे तब उन्होंने एक मंत्री पद का जब मिला था तो उन्हें इनकार कर दिया। उसके बाद आरसीपी सिंह बने, उन्होंने हामी भर दी, अब आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। देखिए, 2019 में माननीय मुख्यमंत्री जी उस समय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उन्होंने एक निर्णय लिया था। बीच में क्या जो निर्णय हुआ वो आप सबको पता है, लेकिन अब अभी अगर कोई इस तरह की परिस्थिति होगी तब जब निर्णय लिया जाएगा तो आपको बता दिया जाएगा।
तो सरकार अभी तक चल रही है, सरकार में कोई कठिनाई नहीं है, लेकिन जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के जवाब से कई तरह के सवाल निकलते हैं। आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। जनता दरबार में सीएम नीतीश का बड़ा मानवीय पहलू सामने आया। सीएम के जनता दरबार में आया हुआ एक फरियादी अपनी बात ठीक ढंग से सीएम के सामने नहीं रख पा रहा था और वो उठकर जाने लगा तो सीएम ने उससे बिठाया और उसकी समस्या को लेकर अपर मुख्य सचिव को फोन मिलाया और मामले को जल्द से जल्द सुलझाने का निर्देश दिया। 1965 में सर हम भी देख चुके हैं, इसका नहीं। हाँ हम ठीक है, तो ये उत्तम थे। एक मिनट को लगाइए। अपर मुख्य सचिव राजभवन। हेलो, अरे भाई आदमी शेखपुरा से आए, कह रहे हैं कि अंचल अधिकारी जो है गलत जमाबंदी के संबंध में करते, गलत जमाबंदी हो रहा है। ये लोग शिकायत करता है, इसका कोई सुनता नहीं। गलत जमाबंदी कैसे कर रहा है अंचल अधिकारी? इसके पूरे डिटेल को देखिए और जांच करिए, प्रॉपर एक्शन लीजिए। तो बहुत आश्चर्य की बात है, गलत जमाबंदी कैसे कर रहा है ये आप बता रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार ने आज जनता दरबार में कई विभागों से जुड़ी शिकायतें सुनी। पूर्णिया से आए 2 फरियादियों ने जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर शिकायत की। दोनों फरियादियों की शिकायत सुनकर सीएम ने राजस्व और भूमि सुधार विभाग के प्रधान सचिव को फोन किया और इनकी समस्याओं के समाधान का निर्देश दिया। तो बंदोबस्ती से जमीन पर दूसरा कब्जा कर दिया ही ना, तो आप चाहते हैं कि उसको वापस मिले, यही ना है? लगाओ राजस्व भूमि सुधार विभाग। भाई पूर्णिया से एक आदमी है, इस आदमी का बंदोबस्ती का जमीन और उस पर कोई दूसरा कब्जा कर लिया। इसका तो मिला हुआ जमीन बंदोबस्ती परवाना मिला है, बहुत पहले का 77-88 देख लीजिए। सरकार ने जमीन दिया और आपको कब्जा का दूसरा कर दिया। सब ऑर्डर भी है, सब ऑर्डर शायद नहीं सुनता। अरे भाई पूर्णिया से अनुसूचित है, तो इनको सरकार ने जमीन दी, लेकिन जब सरकार जमीन इसको दूसरा ही कब्जा कर लिया, नहीं होने दे रहा। तो जब गवर्नमेंट किसी को जमीन देती है अनुसूचित जाति में, काहे नहीं हो रहा है? तुरंत देखिए पूर्णिया वाला। वहीं गोपालगंज के एक युवा फरियादी ने शिकायत की कि गोपालगंज बस स्टैंड के पास उनकी जमीन है, लेकिन उस पर भूमाफियाओं ने कब्जा कर लिया है और उल्टे उन्हें जान से मारने की धमकी दी जा रही है। मुख्यमंत्री ने युवक की शिकायत सुनकर कार्रवाई के लिए अधिकारियों के पास भेज दिया। समस्या है सब जमीन पे कब्जा नहीं दे रहा है। 2021-22 तक जमीन रसीद कटाया हुआ है। अंचलाधिकारी का रिपोर्ट, अनुमंडल पदाधिकारी का रिपोर्ट है सर, लोक सूचना अधिकारी का रिपोर्ट है, कोर्ट का जजमेंट है सर, तब भी वहाँ दखल नहीं दे रहा है सर। 4-5 वर्षों से जाते हैं, उसके घर के पीछे जमीन है सर, मारने के लिए तोड़ता है सर। 56 डिसमिल जमीन है। आपके जमीन पर कब्जा कर रहा है? जी सर। ठीक, राजस्व सुधार